कब्रिस्तान की नौकरी। अली एक बेरोजगार युवक था जो कई दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। एक दिन उसे एक पुरानी मस्जिद के पास लगे एक नोटिस पर नजर पड़ी, जिसमें कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले की नौकरी की सूचना थी। नौकरी की तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन एक शर्त थी, नौकरी सिर्फ रात के समय करनी होगी। अली को कोई परवाह नहीं थी, उसे पैसे की जरूरत थी। अगले दिन वह मौलवी साहब से मिलने गया और कब्रिस्तान की नौकरी के लिए हामी भर दी। मौलवी ने उसे चेतावनी दी, यह कब्रिस्तान पुराना है और यहाँ रात में अजीब चीजें होती है। अगर तुम्हें डर लगता है तो इस नौकरी को मत लेना। लेकिन अली ने इसे मजाक समझा और बिना सोचे समझे नौकरी स्वीकार कर ली। रात के समय जब अली कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां का सन्नाटा बहुत भयानक था। हवा भी अजीब सी सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। अली ने सोचा, शायद यह मेरी घबराहट है। वह अपने काम में जुट गया, कब्रों की सफाई, पेड़ों के नीचे सूखे पत्ते हटाना और मोमबत्तियां जलाना। रात के करीब 2 बजे उसे एक पुरानी कब्र के पास हलचल महसूस हुई। उसने सोचा, शायद यह हवा की वजह से है। लेकिन तभी उसे साफ साफ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और फिर से अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद कब्रिस्तान के एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कब्र पर सफेद चादर रखी थी। जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि वह चादर हवा में खुद ब खुद उठ रही थी और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने लगी, अली का शरीर जमसा गया। उसके पैर थरथरा रहे थे और सांसें तेज हो गई। वह तुरंत भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अली ने हिम्मत करके पीछे देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोला, यहाँ से कोई नहीं जाता। जिसने एक बार कदम रख दिया, उसे यही रहना पड़ता है। अली की चीखें आसमान में गूंज उठीं, लेकिन उसकी आवाज कब्रिस्तान की दीवारों के अंदर ही घुट कर रह गई। सुबह होने पर मौलवी साहब जब कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने अली को कब्रों के बीच बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उस दिन के बाद अली को कभी होश नहीं आया। लोग कहते हैं कि अब वह भी उसी कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुका है जहां उसने नौकरी की थी।